निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने पर मनु को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खादी और हथकरघा उत्पादों की बढ़ती बिक्री से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने को कहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG परीक्षा के परिणाम घोषित किए और मेजबान श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया है। आज खेलों के दूसरे दिन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। एक रिपोर्ट। मनु भाकर निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी में भारत को 12 साल बाद पदक मिला है। मनु ने कहा कि आखिरी निशान तक उन्होंने पूरा प्रयास किया। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ये फीलिंग मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट इतनी सारी मेहनत जो इतने सालों से लगाई है वो सब समझ में आ रहा है कि अब फल मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की। इससे पहले निशानेबाजी में रमिता जिंदल ने महिलाओं की और अर्जुन बाबुता ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में निखत जरीन 50 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत ने कहा कि वे आगे के मुकाबलों के लिए तैयार हैं। I'm happy कि मैं आज के बाउट जीती हूँ, बट हाँ, इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड नेक्स्ट बाउट मेरी चाइना के साथ है, तो इट्स अ टफ बाउट, सो होपफुली मैं उस टाइम और अच्छा करने के लिए कोशिश करूंगी। बैडमिंटन में PV सिंधु ने जीत के साथ शुरुआत की है। सिंधु ने इसे अच्छी शुरुआत बताया। I think it was a comfortable win for me and I'm happy that it was a good match for me and I think it's the preparation for the next one and I was also getting used to the courts as well. टेबल टेनिस के पहले राउंड में श्रीजा अकुना ने जीत दर्ज की, वहीं अंचत शरद कमल को हार का सामना करना पड़ा। रोइंग में बलराज पवार सिंगल्स स्कल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और भजन कौर की तिकड़ी क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से हार गई। टेनिस में पुरुष सिंगल्स के पहले राउंड में सुमित नागल को हार का सामना करना पड़ा। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मनु भाकर को ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मनु भाकर पर देश को गर्व है। उनकी ये जीत बहुत से खिलाड़ियों, विशेषकर युवा महिलाओं को प्रेरित करेगी। उन्होंने भविष्य में मनु भाकर को नई ऊंचाइयां छूने की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी उपलब्धि से ऐसी अनगिनत लड़कियां प्रेरित होंगी जो ओलंपिक में पदक जीतना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने मेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी। लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे मैचेस बहुत अच्छा करोगी आप। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश को नशीली दवाओं से मुक्त करने का आह्वान किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में न आ जाए। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। श्री मोदी ने कहा कि कई लोग जो पहले कभी खादी उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे आज बड़े गर्व के साथ खादी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो 400% की वृद्धि है। श्री मोदी ने बताया कि खादी और हथकरघा की ये बढ़ती बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि असम के चराईदेव मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जाना गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि चराईदेव अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के अवशेषों और उनके कीमती सामानों को पारंपरिक रूप से मोईदाम में रखते थे। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए भी कहा। उन्होंने लोगों को हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस से पहले माईगव या नमो ऐप पर लोगों से सुझाव भी मांगे और कहा कि वो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यथासंभव अधिक से अधिक सुझावों को शामिल करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के 2 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जन कल्याण के लिए यदि समन्वित प्रयास के साथ काम करेंगी तो एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत का विकास तथा विरासत सृजन विकसित भारत की परिकल्पना में विशेष महत्व रखते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2024 के परिणामों की घोषणा कर दी है। ये प्रवेश परीक्षा 14,99,000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए कराई गई थी। ये परीक्षा 15 मई से 29 मई के बीच आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों को और जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संपर्क में रहने को कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर्नाटक को कर हस्तांतरण के बारे में केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए विपक्ष और राज्य सरकार की आलोचना की है। बेंगलुरु में उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक को सिर्फ 81,791 करोड़ रुपए मिले। ये राशि एनडीए शासन के दौरान 2014 से 2024 के बीच भारी वृद्धि के साथ 2,95,818 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मृत्यु के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोचिंग संस्थान के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया है। इस हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की मृत्यु हुई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विभागीय आयुक्त को मंगलवार तक इस दुर्घटना से संबंधित सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। श्री सक्सेना ने कहा कि कुछ दिनों पहले बिजली लगने के कारण 7 नागरिकों की मौत हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटनाएं बड़े स्तर पर पिछले दशक के दौरान दिल्ली के खराब शासन की ओर इशारा करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय कल से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। ये पहल सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की जा रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय ने कहा कि लोक अदालत द्वारा किए जाने वाले फैसले अंतिम होते हैं और इन पर उच्च अदालतों में अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सरल और जल्द न्याय देना है। This is an opportunity for everyone to benefit from the extensive case settlement drive undertaken by the Supreme Court. As some of you might know, that this provides easy and efficient justice and also early resolution of pending disputes. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जापान की 2 दिन की यात्रा पर आज टोक्यो पहुंचे। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर क्वाड के विदेश मंत्रियों की कल होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। बैठक में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास पर विचारों का आदान प्रदान होगा और क्वाड पहल तथा कार्य समूह की प्रगति की समीक्षा होगी। श्रीलंका ने महिला T20 क्रिकेट एशिया कप जीत लिया है। फाइनल में उसने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत द्वारा दिए गए 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने 19वें ओवर में जीत हासिल की। श्रीलंका के साथ दूसरे T20 मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने
15वें ओवर में 2 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। कल खेले गए मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 43 रनों से हरा दिया था। शिक्षा मंत्रालय कल नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चौथी वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय भाषाओं के लिए विशेष टेलीविजन चैनल सहित शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें करियर मार्गदर्शन संबंधी दिशा निर्देश और स्कूलों में बस्ता रहित 10 दिन संबंधी दिशा निर्देश शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों के समेकित विकास के लिए कार्य कर रही है। ये प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। उन्होंने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित लोक संवर्धन पर्व के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर श्री कुरियन ने इस पर्व में आए शिल्पकारों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए। मौसम विभाग ने गुजरात में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तेज वर्षा की आज संभावना है। केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने पर मनु को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खादी और हथकरघा उत्पादों की बढ़ती बिक्री से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने को कहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CUET UG परीक्षा के परिणाम घोषित किए और मेजबान श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।